हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने हाइड्रोलिक्स के बारे में बात की थी। हाइड्रोलिक्स क्या है, उसके यूजेस क्या हैं और पास्कल लॉ वगैरह के प्रिंसिपल के बारे में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम हाइड्रोलिक्स के सिंबल्स डिस्कस करेंगे। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। इसके टोटल 3 पार्ट बनेंगे, क्योंकि अगर मैं एक पार्ट में ये बताऊंगा तो शायद वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और व्यूअर्स को बोरिंग मैसेज होगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अच्छे से समझा पाऊँ आपको। और इसके 3 पार्ट पड़ेंगे। ये पार्ट 1 वीडियो होगी। और मैं आपको इतना यकीन से कह सकता हूँ कि मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपको तकरीबन ड्राइंग पढ़ने में कोई फिर मुश्किलात पेश नहीं आएंगी। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। इन हाइड्रोलिक डायग्राम में जितने भी कलर्स होते हैं उनका क्या मतलब होता है, इस वीडियो इसमें हम ये वो बात करेंगे। रेड कलर जो होता है बेसिकली वो वर्किंग प्रेशर या वर्किंग लाइंस कहलाता है। ये सॉलिड लाइन होती है। ये डायरेक्ट पंप से जो डिवाइस की तरफ जो लाइन जाती है वो उसको हम रेड कलर में शो करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, हाई फ्लो रेट होता है, इसको रेड कलर में शो करते हैं। ठीक है। देन ब्लू कलर हमारे पास रिटर्न फ्लो होता है, जो कि डायरेक्ट टैंक में जाता है। ठीक है। जहाँ भी आपको डायग्राम में ब्लू कलर दिखे, ब्लू कलर की लाइन दिखे, तो वो आप रिटर्न फ्लो उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, रिटर्न फ्लो कंसीडर करेंगे। देन आपके पास जब येलो आप देखें, येलो लाइन है, तो वो मीटर्ड फ्लो कहलाएगी, मीटर्ड फ्लो। ठीक है। देन आपके पास ऑरेंज लाइन है, तो ऑरेंज लाइन जो है वो रिड्यूस प्रेशर एंड पायलट के लिए इस्तेमाल की जाएगी। पायलट लाइन भी, इसको ऑरेंज को हम पायलट लाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो पायलट लाइन की, वो रिलीफ वाल कहलाएगा। हमारे पास रिलीफ वाल आपने अक्सर देखा होगा, ये रिलीफ वाल है। ठीक है। ये आपकी पी लाइन है। ठीक है। ये आपकी टी लाइन है। ये पंप से लाइन जो कनेक्ट होती है। ठीक है। और यहाँ पे एक एरो होता है। ठीक है। ये पायलट लाइन होती है। ठीक है। जैसे ही हमें पता चलता है कि भाई वो प्रेशर हमें अचीव हो जाता है, तो ये पायलट लाइन क्या करती है, उसको नीचे ढकेलती है, इस एरो को। ठीक है। एरो को नीचे ढकेलती है तो ये आपस में मिल जाते हैं और ये डायरेक्ट टैंक में ऑयल, जो एक्स्ट्रा ऑयल प्रेशर जाता है वो टैंक में चला जाता है। ठीक है। तो पायलट लाइन जहाँ भी आपको डायग्राम में दिखेगी वो ऑरेंज कलर में ही दिखेगी। ठीक है। उसके बाद ग्रीन कलर सक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है और ड्रेन लाइन के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है। ड्रेन लाइंस के लिए भी ग्रीन कलर को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। लाइंस फॉर हाइड्रोलिक सिस्टम। अच्छा, वर्किंग लाइन या प्रेशर लाइंस जिसको हम कह सकते हैं, वो सॉलिड दिखेगी आपको। आप जहाँ भी हाइड्रोलिक स्कीमेटिक्स वगैरह देखेंगे, वहाँ पे आपको एक सॉलिड लाइन दिखेगी। सॉलिड लाइन बिल्कुल मोटी, क्योंकि ये हाई प्रेशर कैरी करती है, तो इसको हम एक सॉलिड लाइन कहेंगे। ठीक है। वो बिल्कुल मोटी लाइन होती है, तो वो वर्किंग लाइन होती है जो पंप से डिवाइस की तरफ जाती है। ठीक है। फिर पायलट लाइन होती है जो एक डैश लाइन की तरह एक्ट करती है। डैश लाइन को हम पायलट लाइन कहते हैं, जो को एक सेंसर के थ्रू सेंसर कंट्रोल के थ्रू जो है ऑपरेट होती है। जिस तरह रिलीफ वाली इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास, जो आने वाली वीडियोज़ में हम इसके ऊपर बात करेंगे रिलीफ वाल के बारे में। देन ड्रेन लाइंस हमारे पास जो है वो डॉटेड लाइन में होती है। ये ट्रेन लाइंस बैक टू द टैंक जाती है एक तो। ठीक है। और इसका जो है वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप में हम एग्जांपल देखेंगे ट्रेन लाइंस का। ठीक है। डीसी वाल, डायरेक्शन कंट्रोल वाल, ये एक तो सिंपल एक पिक्चर है। इसको एक पिक्चर में दिखाया गया डीसी वाल को। ये आप डीसी वाल को ऐसा कट अवे में देख सकते हैं मोर डिटेल्स में कि इसके अंदर पार्ट क्या क्या हैं। ठीक है। ये आप कट अवे में इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये कट अवे कहलाता है। और स्कीमेटिक इसको कहते हैं, स्कीमेटिक्स। ठीक है। हाइड्रोलिक स्कीमेटिक्स जहाँ भी बात होगी, उस स्कीमेटिक का मतलब ये होता है वो पूरी डिटेल बता रहा होता है। जिस तरह ये वर्किंग पोर्ट है हमारे पास, ए बी पी टी। पी यानी लाइन फ्रॉम पंप, टी लाइन फ्रॉम टू द बैक टू द टैंक, ए और बी वर्किंग प्रेशर और वर्किंग हमारे पोर्ट होते हैं। ठीक है। तो स्कीमेटिक्स इसको कहते हैं, इस कंप्लीट सर्किट को स्कीमेटिक कहते हैं हाइड्रोलिक में। अच्छा, यहाँ पे आपको ये लाइन दिखेगी इस तरह का, बीच में ये डॉटेड दिखेगा, तो मतलब वो पाइप वहाँ पे कनेक्टेड है, वो लाइन आपस में कनेक्टेड है। अब मैं एक और यहाँ पे बना दूँ, तो मतलब
ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। और नॉट कनेक्टेड का मतलब क्या होता है, एक यहाँ से क्रॉस बना हुआ होता है, मतलब ये एक दूसरे के क्रॉस हैं, कनेक्टेड नहीं है ये लाइन आपस में, ठीक है। अक्सर और बेशतर डायग्राम में ये दिखाया जाता शो किया जाता है, जहाँ पे इस तरीके के डॉट हो बीच में, ठीक है, वो वहाँ का मतलब है ये लाइन आपस में कनेक्टेड है। और यहाँ पे ये क्रॉस का मतलब हो ये कनेक्टेड नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर हैं, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली ये होता है। सम कॉमन डायग्राम्स। अच्छा, ये ब्लॉक जो है हमेशा स्क्वायर, वो हमेशा वॉल एंड वॉल पोजीशन के लिए इस्तेमाल होता है। जहाँ भी आपको इस सीरीज़ में मैं आपको समझाऊंगा जहाँ भी, तो उसमें जहाँ भी ये बॉक्स नज़र आएगा आपको, तो आप समझिएगा वो वॉल्स या वॉल पोजीशन के लिए इस्तेमाल होगा ये बॉक्स हमारा, ठीक है। ये बॉक्स हमारा वॉल या वॉल की पोजीशन के लिए इस्तेमाल होगा, जहाँ भी अभी डायग्राम में हम सीखेंगे। तो ये सर्कल रोटरी डिवाइसेस के लिए होगा इस्तेमाल, मोटर के लिए इस्तेमाल होगा, पंप के लिए भी यही चीज़ रोटरी डिवाइसेस में आती हैं। तो उसमें हम सर्कल का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ भी आपको सर्कल दिखेगा उसका मतलब है वो रोटरी डिवाइसेस हैं, या तो वो पंप हो सकता है या तो वो मोटर हो सकती है, ठीक है। आने वाली वीडियोस में मज़ीद इसके पार्ट 2 में हम इसके सर्कल के बारे में मज़ीद देखेंगे कि इसमें रोटरी डिवाइसेस कैसे हैं, कौन कौन से पंप हैं, ठीक है। देन आपको ये डायमंड शेप आपको जहाँ भी नज़र आए तो इसका मतलब होता है फ्लूइड कंडीशनिंग डिवाइसेस, ठीक है, फ्लूइड कंडीशनिंग डिवाइसेस। और इसमें दो आती है, एक तो फ़िल्टर आता है इसमें, और एक हमारे पास हीट एक्सचेंजर आता है इस शेप में, ठीक है। अब फ़िल्टर के लिए अलग होगा और हीट एक्सचेंजर के लिए अलग होगा, अपकमिंग वीडियोज़ में वो हम देखेंगे, ठीक है, पार्ट 2 में हम देखेंगे इसके हवाले से। देन आपके पास ये स्प्रिंग है, जहाँ भी आपको इस शेप की कोई शेप दिखेगी तो वो उसका मतलब होता है स्प्रिंग, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है मेरे पास, और वो सिर्फ सिंगल एक्टिंग है, ठीक है, और यहाँ पे स्प्रिंग रिटर्न है। तो जब मैं उसको ऑन करूँगा तो ये अपना एक्सटेंड पोजीशन जाके, जब मैं इसको ऑफ करूँगा तो ये स्प्रिंग के थ्रू वापस आएगा। तो जहाँ भी आपको ये पोजीशन दिखे, ये सिंबल दिखे, तो वो वहाँ पे स्प्रिंग का मतलब है, ठीक है, स्प्रिंग। देन ये एरो का मतलब होता है एडजस्टेबल, ठीक है। जहाँ पे आपको स्प्रिंग के साथ ये एरो दिखे तो उसका मतलब है आप इसको यहाँ से प्रेशर कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मेन हमें रिलीफ वाल्व में दिखता है, जहाँ पे ये स्प्रिंग के द्वारा हम ये एरो दिखता है हमें, ठीक है। इसका मतलब ये होता है आप यहाँ से प्रेशर कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, जितना आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट है जितनी आपकी, आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस एरो का मतलब ही ये होता है एडजस्टेबल, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो पार्ट 2 में मैं आपको मज़ीद जो है वो इसके मुतालिक, ड्राइंग के मुतालिक मज़ीद सिखाऊंगा आने वाली वीडियोस में। ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि आपको याद रखनी चाहिए कि ब्लॉक क्या होता है, सर्कल क्या होता है, देन डायमंड शेप क्या होती है, स्प्रिंग क्या कैसे होता है, ठीक है, ये एरो क्या मतलब है। तो ये अभी बेसिक चीज़ें आपने सीख ली, तो अपकमिंग वीडियोस में जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको इतना मसला नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अपनी जहन में बिठा लें तो अच्छा है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।